Hello guys, welcome to our channel Make Money Online with Sadal Tiwari. So our today's topic is WordPress. What is WordPress and what are the benefits of WordPress? If you want to know more about WordPress, then you have to stay tuned. So, what is WordPress? WordPress is a platform where we can build our website without any coding skills or any developer. वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन लोग अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग की हेल्प से। यहाँ पे जो भी अपनी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं HTML, जावा, PHP, अपन लोगों को कोडिंग्स की जरूरत नहीं है। अपन लोगों को कोडिंग की जरूरत नहीं है। अपन लोग बिना कोडिंग के ही अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड के थ्रू। वर्डप्रेस में अपने बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा। बट वर्डप्रेस में अपने जो मेन पॉइंट्स है वो है प्लगइन्स। अपन लोग प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं अपन लोग अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। जो भी अपन लोग को जिस प्लगइन की अपन लोग को नीड पड़ती है वो अपन लोग प्लगइन्स वाले एरिया में जाके अपन लोग वहां से अपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। एंड अपने पास थीम्स, रेडीमेड थीम्स रहती हैं। अपन लोगों को अपनी थीम बनाने की जरूरत नहीं है। अपन लोगों को पूरा रेडीमेड थीम्स अपन लोगों को वहाँ पे बनी हुई मिलती है। अपन लोगों को बस उनको इंस्टॉल करना रहता है। तो अब मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ कि वर्डप्रेस के कौन से पॉइंट्स रहते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज नो HTML required and any FTP सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको वर्डप्रेस पे अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी है देन आपको कोई सी भी कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको तब भी नॉलेज है तो ये और भी अच्छी बात है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली वहां पे अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू। देन अब अपन लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है थीम्स। तो मैंने अभी आपको थीम्स के बारे में बताया कि आपकी अगर कोई सी भी वेबसाइट है, आपकी अगर कोई सी भी नीश है वेबसाइट की, लाइक अगर आप कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है देन उसकी भी थीम्स वहां पे अपलोडेड है वर्डप्रेस पे, आप वो वहां पे से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपकी नीश कोई कुकिंग से लेके है देन उसकी भी थीम्स आपको अवेलेबल है, आप वहां से आके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपकी कोई थीम यानी कि सारी नीशेस की थीम जो भी आपकी कैटेगरी है, आपको सारी कैटेगरीज की वहां पे थीम्स मिल जाएंगी, वो भी फ्री। और आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो मार्केट में जो पेड थीम्स है जिनकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज और बहुत ही कॉस्टली जो थीम्स है वो आप फ्री में इंस्टॉल कैसे कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पे कैसे लगा सकते हो। आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री थीम्स आप कैसे अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। जो पेड थीम्स है, पेड थीम्स आप कैसे अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। एक अच्छी बात यह है थीम्स की कि आप लोगों को वहां पे कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी होती है। वो आपको एक रेडीमेड होम पेज बना के देंगे। जो आपका लेआउट रहता है होम पेज का वो आपको पहले से ही वो लोग बना के देंगे। जिसने जिसने भी वो थीम बनाई होगी वो पहले से ही, आप जब उसको इंस्टॉल करोगे अपने वर्डप्रेस में देन वो पहले से ही उसका होम पेज बना होगा। और जो भी उसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप उसके अंदर जाके एडिट वाले ऑप्शन में आप वहां पे जाके आप उसके चेंजेस कर सकते हो। लाइक हेडर में अगर आपको चेंज करना है देन वो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको फोटो में कुछ चेंज करना है देन आप वो भी कर सकते हो। और अपन लोगों को पूरा होम पेज डिजाइन मिलेगा। देन आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको रेडीमेड ही मिलेगा। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप और एडिटिंग करनी रहेगी। जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है वर्डप्रेस साइट्स रैंक हाई। इसका मतलब क्या है, जो भी अपन लोग अपनी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनाएंगे देन वो इजिली जो अपने सर्च इंजन होंगे उनमें इजिली बूस्टअप हो जाएगी। यहाँ पर मेरा मतलब ये है उनपे बहुत ही जल्दी उनपे विजिटर्स आने लगेंगे। उसका DA, डोमेन अथॉरिटी एंड PA, पेज अथॉरिटी, ये सब बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने लगेगा। बिकॉज जब गूगल का क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे देन वो आपकी बैकलिंक्स और जो भी आपने डू फॉलो बना रखी है या फिर आपने नो फॉलो बना रखी है और आपकी वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने आपकी बैकलिंक्स बना रखी है, देन जब गूगल का क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे देन वो ये सब चीजें नोटिस करता है एंड उसी के तौर पे आपकी DA और PA और ये सब आपकी बढ़ती है और आपकी रैंकिंग सर्च इंजन में बढ़ती है। वर्डप्रेस के एंड में जो भी उसका बैकएंड होता है वहां पे एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कोडिंग होगी, जिससे कि गूगल इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पे ये बैकलिंक्स है एंड ये यहाँ पर आपने बैकलिंक्स बनाई है और आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने आपके बैकलिंक्स बनाई है। एंड अगर बात करें कोडिंग वाली वेबसाइट्स की, कोडिंग वाली वेबसाइट में बहुत सारे कोड्स, मतलब थाउजेंड्स या फिर लैक्स लाइंस का कोड होता है। देन गूगल क्रॉलर आएगा, वो सारी लाइंस को वो एक ऊपर से नीचे क्रॉल करेगा, देन उसको बहुत टाइम लग जाएगा। देन ये इसका एक और बेनिफिट है कि आप अगर अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाएंगे देन वो इजीली आपकी जो भी आपकी बैकलिंक्स है उनको आइडेंटिफाई करके आपका DA PA आपकी जो भी रैंकिंग्स है
वो एकदम से बूस्टअप हो जाएंगे। देन ये एक वर्डप्रेस का जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। जो भी आपकी वेबसाइट जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, देन जब आप उनको अपने पीसी लैपटॉप से जब आप ओपन करते होगे, देन वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आते होंगे, या फिर उनका रिस्पॉन्सिव, उनका जो डिजाइन है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आता होगा। और वही वेबसाइट, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती है, अगर आप उनको अपने मोबाइल फोन्स में या फिर टैबलेट्स वगैरह में उसको अगर ओपन करोगे, देन उसका जो फॉर्मेट है मतलब वो बिगड़ जाता है, यानी कि वो वेबसाइट्स मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो वर्डप्रेस में ये एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जब भी आप अपनी होम पेज या फिर आप कोई अपनी ब्लॉग पोस्ट या फिर अपना आप कोई पेज बना रहे हैं अपनी वेबसाइट में, देन वो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। तो आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव अलग से उसको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी इसमें। देन ये एक वर्डप्रेस का सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो जो अपना फिफ्थ पॉइंट है वो है प्लगइन्स। आप प्लगइन्स के हेल्प से आप अपनी कोई भी वेबसाइट को जो भी आपने वर्डप्रेस पे बना रखी है, देन आप उसके प्लगइन, जो भी आपको प्लगइन्स की नीड्स है, लाइक प्लगइन बहुत सारे तरीके के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर जिस तरीके के प्लगइन्स की आपको नीड है, आप उस तरीके के प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने वर्डप्रेस में। देन प्लगइन्स बहुत तरीके के होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक मैंने आपको पिछली वीडियो में एसईओ के बारे में बताया था, देन उसमें अपना एक पॉपुलर प्लगइन है वो है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ पे अपन लोग अपने एसईओ के जितने भी अपन लोग उस पर ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, अपन लोग उसमें पूरे डिटेल्स अपने देख सकते हैं अपने पोस्ट के, अपनी वेबसाइट की की जो मेरी वेबसाइट है वो मेरी वेबसाइट एसईओ में कैसा परफॉर्म कर रही है। देन ये एक अपना ये वाला प्लगइन है योस्ट एसईओ। एंड पॉपअप के लिए आप प्लगइन्स यूज कर सकते हो, उसमें पॉपअप के लिए भी आपको बहुत अलग अलग प्लगइन्स मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें ईमेल कैप्चरिंग के लिए, तो ईमेल कैप्चरिंग के लिए एक बहुत ही फेमस टूल है, एक वेबसाइट है मेलचिम्प। देन उसका भी उसमें प्लगइन है वर्डप्रेस में, आप वहां से भी जाके अपनी लैंडिंग पेजेस वगैरह बना सकते हैं। लैंडिंग पेजेस के लिए भी उसमें टूल है इंस्टा पेज का, उसमें बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जो भी आपको नीड है वो प्लगइन आपको वहां पे इजिली मिल जाएगा। जो अपना सिक्स पॉइंट है वो है यूजर फ्रेंडली। जो भी कोई बिगनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल या फिर एडवांस लेवल पे जितने भी अपने ब्लॉगर्स हैं या फिर जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स हैं वर्डप्रेस के लिए, देन वो इजीली वर्डप्रेस को मतलब इजीली वर्डप्रेस पे काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे काम करना बहुत ही ज्यादा इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप का ही सारा खेल है। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना आता है और थोड़ी बहुत एडिटिंग करना आता है, देन आप वेबसाइट बना सकते हो। एंड इसमें बहुत सारी चीजें मैंने अभी मैंने आपको बताई है, प्लगइन्स, थीम्स वगैरह सब आपको रेडीमेड ही मिलता है। आपको बस वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे, देन बूम आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो जो अपना सेवेंथ पॉइंट ये है, यू हैव फुली कंट्रोल ऑफ योर वेबसाइट। आपके पास पूरी एक्सेस रहेगी कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। और आप सपोज आपको अगर ये पोस्ट डिलीट करनी है, देन आप उसको डिलीट कर सकते हो। और आपको कुछ एडिट करना है, देन उसको आप एडिट कर सकते हो। और आपको उसको नहीं रखना है अपनी वेबसाइट पे, कुछ भी हो सकता है वो, देन ये सब आप चीजें, पूरी अथॉरिटी आपके हाथ पे रहेगी। और वो वेबसाइट जो रहेगी वो 100% कस्टमाइजेबल रहेगी। आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो, आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, सारी अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगी। तो जो अपना आठवां पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे, सपोज अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम नहीं कर पा रहे हैं, देन आपने कुछ फ्रीलांसर्स हायर कर रखे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जो कि आपके लिए ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे डेली 2 या 3 पोस्ट। देन आपको क्या करना है, उसमें एक अथॉरिटी के ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट में ब्लॉग एडिटर की एक पोस्ट किसी बंदे को देनी है, देन आप उसका ईमेल आईडी लेके आप वहां पे उसको डाल देंगे, एंड देन वो बंदा सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिख पाएगा आपकी वेबसाइट पे और कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और भी इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। सपोज आपको किसी को एसईओ एग्जीक्यूटिव बनाना है, देन उसको आप अपनी वेबसाइट पे बना सकते हो। अगर आपको किसी को एनालिस्ट बनाना है, देन वो आपकी वेबसाइट पे सिर्फ आके एनालिसिस कर पाएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं, क्या क्या वो लोग एक्सेस कर रहे हैं। देन वो सब चीजें आपके एनालिसिस वाले पार्ट में आ जाएंगी। तो ये सब चीजें अपना अथॉरिटी एक्सेस में रहता है, जो कि 8वां पॉइंट। तो जो अपना लास्ट पॉइंट है वो है वर्डप्रेस कम्युनिटी सपोर्ट। जो भी हर वेबसाइट की एक कम्युनिटी रहती है, वहां पे आप सपोज अगर मेरी वेबसाइट है कोई वर्डप्रेस की, देन उस पर मेरे को बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसमें कोडिंग की कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसमें मेरे को हेडर चेंज करना है बट वो हो नहीं रहा है, या फिर मेरे को कुछ इंपोर्ट करना है अपनी वेबसाइट पे, सपोज वो कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरे को इंपोर्ट करना है कोई इमेज, वीडियो या फिर कुछ भी। एंड मेरे कोई पोस्ट जो कोई मैंने पोस्ट लिखी है, सपोज वो पब्लिश नहीं हो रही है, वो कोई सी भी आपकी क्वेरी रह सकती है, देन आप उस क्वेरी को वहां पे आप पोस्ट करेंगे। जो उनका सपोर्ट प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस का, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, देन वहां से वो लोग आपकी विद इन 24 आवर्स वो लोग आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करके आपको
आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे या फिर आपको मेल कर देंगे। एंड यही थे अपने 9 पॉइंट जो कि वर्डप्रेस के बारे में थे, और मैंने आपको वर्डप्रेस के बारे में बता दिया है कि वर्डप्रेस कैसा प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप नीचे आके इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, अर्न मनी ऑनलाइन, ट्यूटोरियल्स एंड क्रिप्टो करेंसीज, मेक मनी ऑनलाइन, अगर आपको इन सब के ऊपर वीडियोस चाहिए देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी आप दबा दें। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले, आप उनको अपनी ये वाली वीडियो शेयर भी कर सकते हैं एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।